मैं मोतीलाल खड़ा, ग्राम पंचायत सिसारमा, पूर्व सरपंच। जैसा कि आपको पता है कि अभी अपने गवरी का ये चल रहा है, तो ये आप गवरी को एक मामूली चीज़ मत समझो। क्यों? ये एक अपने पुरखों के द्वारा एक प्रकृति को और संस्कृति को आपस में सामने में बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है, जिसमें सभी लोग नियम की कड़ी पालना करते हैं और हरे पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नियम होते हैं और हम देख रहे हैं कि अभी आधुनिकीकरण बहुत हो रहा है, जिससे गवर्नमेंट अपने उच्च लेवल पे इन क्षेत्रों में परमिशन, हाई लेवल पर परमिशन दे के आदिवासियों के जंगल को उजाड़ रही है, जिससे आप के परिणाम अभी भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको हर शहर के पास भी घरों में चीते घुस रहे हैं। तो ये अगर अपन ने संस्कृति को नहीं बचाया है और इन आदिवासी लोगों को नहीं बचाया और इनको राजनीति के चक्कर में आपस में तोड़ा है, तो भविष्य के अंदर बहुत से दुष्परिणाम होने वाले हैं, जिसको सभी समाज को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ आदिवासी भी नहीं भुगता, आने वाली पीढ़ियाँ वगैरह इस अगर संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो पूरा भुगतेगा, सब लोग भुगतेंगे। तो मेरा हमारे जो भी बड़े बड़े सरकारें हैं, तो ये भी निवेदन है कि हमारी जो आदिवासी की संस्कृति है उसको बढ़ावा और उसमें लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसी सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाने चाहिए, जिससे ये संस्कृति को बचाया जा सके। और अगर ये संस्कृति नहीं बचाएंगे तो आज तो बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो मीणा समाज के हैं, भील समुदाय के नहीं हैं, वो तो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। तो हिंदू नहीं तो फिर ये अपन गवरी ले रहे हैं, तो इसमें वो महादेव जी और पार्वती इसकी पूजा करते हैं और पूरे 1.5 महीने तक उपासना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? और सरकार हमारे भील समाज के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है। जैसा कि हम माँ सबरी के वंशज माने जाते हैं और इनका स्मारक बनने चाहिए, और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन पुराने जो भी महापुरुष रहे हुए हैं रामायण काल से, उन देवी देवताओं के भी जो भी है, माँ सबरी है, ऐसे एकलव्य है, ऐसे जैसे कि बहुत से योद्धा हुए हैं। जैसे आप जानते हो एकलव्य एक वो भी आदिवासी से संबंधित थे, जिन्होंने अगर उनका अंगूठा अगर नहीं हो यूँ नहीं करता तो वो एक तरफ वो पूरे पांडव, एक तरफ ऐसी ताकत थी उनमें। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारी संस्कृति को बचाने और प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत कदम उठाने चाहिए। हाँ, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भी आदिवासियों के महापुरुष रहे, उनके भी एक सांकेतिक नहीं बनाकर एक बड़ा भव्य स्मारक बनाया जाए हर ब्लॉक में, जिससे लोग आकर्षित होकर वहाँ उनकी जानकारी लेने और घूमने के लिए भी आए, जिससे वहाँ के आदिवासी लोगों को रोज़गार मिले। अगर हम जो भी सरकार बना रही है तो वो ऐसा नॉर्मल बना रही है, जिससे कोई खाली चौराहे पे मूर्ति बैठा रही है। स्मारक एक अलग चीज़ होता है, जहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध जगह होती है वहाँ गया। जैसा कि आप जानते हो गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है, बहुत सारे पैसे खर्च करके सरकार ने। तो वहाँ जाने की हर लोगों की इच्छा होती है, कि जानने की इच्छा होती है कि वहाँ जाएं और इसके बारे में जानें, देखें कैसे बना। तो अपने आदिवासी अंचल में ऐसा कोई स्मारक नहीं है जिसको देखने के लिए जा सकते हैं। हाँ, मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी एक समुदाय है जिसमें आपस में हम की भावना होती है। हम की भावना का मतलब एक समुदाय होता है जिसके अंदर काका बाबा कुटुंब सारे लोग एक ही भावना की जुड़ी होती है, हम की भावना। और जो इस आधुनिकीकरण के कारण एकीकरण होता जा रहा है, एकीकरण के अंदर तो सिर्फ बाप बेटा और बच्चे ही होते हैं, जिससे समाज को बहुत भारी नुकसान है। और एक गवरी के अंदर एक एकता का बहुत बढ़िया संदेश दिया था, जिसमें सारे लोग 1.25 महीने तक एक साथ रहते हैं, एकता बनाए रखते हैं, जिससे ये एक समुदाय को एकता बनी रहती है। तो ऐसा उधरता जा रहा है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों के अंदर समुदाय से हम की भावना बनी रहे, और ऐसा राजनीतिक वोटों के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र न रचे जिससे आदिवासी बिखरे और संस्कृति समाप्त हो और प्रकृति नष्ट हो, जिससे भारी नुकसान है।